हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दोस्तों बीपीएससी में ये एग्जाम है बिहार का दोस्तों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए मॉडल सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सेट नंबर 2 के हमने 3 पार्ट किए थे। अभी है ये 4th पार्ट। इसमें कवर करेंगे हम 76 से लेके 100 तक जो भी मैथ्स क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं वो सारे कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक दुकानदार द्वारा दो उत्पाद ए और बी बेचे जाते हैं। ए को 15% लाभ पर बेचा एवं इसका विक्रय मूल्य बी के अंकित मूल्य के बराबर है, जो 10% की छूट के बावजूद 25% लाभ बेचा जाता है। तो दोनों उत्पादों को बेचने पर लगभग लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दोस्तों सीपी क्या है, ए के लिए सीपी है 100 रुपये, ए के लिए दोस्तों सीपी क्या है 100 मान लेते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी क्या होगा, इसके लिए एसपी होगा 115। अब बी का अंकित मूल्य 115 है। 115 में दोस्तों इसने क्या दिया, 10% की छूट दी, 10% की छूट देगा तो इसका 90/100 में बेचेगा और 25% का लाभ कमाता है इसमें, ठीक है। इसमें कमाता है लाभ कितना, 25% का। तो हम डायरेक्ट देखो करने की कोशिश करते हैं इसको। ये सीपी है, एमपी दोस्तों डायरेक्ट रेशियो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो जो एमपी होता है ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होगा 90 और ये रेशियो होगा 125। तो इसको काटेंगे 5 पे काट दो, इसको 5 पे काटेंगे, ये आएगा 18 पंजे 90 और ये आएगा 25। अब यहाँ पे दोस्तों ये एमपी क्या है 115 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। अब आपको पता है 25 यूनिट की वैल्यू है जो इसका, जो बी का जो एमपी है इसके सीपी के बराबर है, सॉरी इसके एसपी के बराबर है। तो 25 यूनिट की वैल्यू 115 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 25 दोस्तों, ठीक है। तो ये सीपी यहाँ से 18 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से काटते हैं इसको 5 में, 5 5 25, 5 पे काटेंगे दोस्तों 23 पंजा 115। 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 2 से नीचे भी, नीचे तो 10 आ गए दोस्तों, 18 दूनी 36, 36 गुना 23 करेंगे तो आएगा 23 छिक्का 138, 13 कह रही 23 69 और 13 82 बटे में 10 है, ये आएगा 82.8। तो ये सीपी आ गया दोस्तों किसका, बी का क्रय मूल्य, बी का सीपी इतना आ गया 182.5, सॉरी 82.8। अगर हम बी का दोस्तों विक्रय मूल्य और निकाल लेते हैं, बी का विक्रय मूल्य और निकाल लेते हैं, 115 का 90% निकाल दो सीधा, तो 15 9 पंजे 45, 4 कैरी 9 1 9 और 4 13, 1 कैरी 9 1 9 और 1 10 बटे में 10 है दोस्तों 103.5, ठीक है। 103.5 क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य बी का। तो यहाँ से टोटल क्रय मूल्य कितना होगा 100, तो ए का टोटल क्रय मूल्य होगा 100, ए का क्रय मूल्य 100 और इसका क्रय मूल्य दोस्तों बी का क्रय मूल्य है 82.8। टोटल ये हो गया टोटल सीपी। टोटल एसपी क्या होगा, टोटल एसपी मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसके नीचे, टोटल एसपी होगा, ठीक है 115 ये और इसका एसपी था 103.5, 115 प्लस 103.5 ये आएगा 218.5। टोटल एसपी ये हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बताना है दोस्तों, प्रॉफिट इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 218.5 में से माइनस करना आपको, प्रॉफिट होगा देखो ये सीपी और ये है एसपी, टोटल ये है 182.8 है और टोटल एसपी कितना है दोस्तों 218.5। अब प्रॉफिट क्या है इसमें से माइनस कर दो ये, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 17.2 तो ये हो गया दोस्तों और 18 होगा, 18 और 17 35, 35 और 0.5 35.7 का प्रॉफिट होगा। कितने के पीछे, 35.7 का प्रॉफिट होगा, कितने के पीछे होगा आप खुद बताएंगे, 182.8 के ऊपर इंटू में 100 7 में परसेंटेज, ठीक है। अब ये वैल्यू बतानी है हमें, ये कितनी आएगी, ये लगभग किसके बराबर आएगा। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इसको भाग करोगे आप, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 35 ये सॉरी 35 क्या ये 7 है, फिर 00 बटे में दोस्तों कितना 1828। अब इसको भाग करना है, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास
पहले तो एक 0 पॉइंट इस पे काटेंगे तो ये आएगा दोस्तों, आपको बता दें लगभग प्रतिशत दोनों उत्पादों को बेचने में लगभग प्रतिशत कितना होगा। अब इसको भाग कर दो आप, इसको 1828 से भाग करना है, एक पे जाएगा, 10 में से 8 गए दोस्तों 2, 7 में से दोगे ये 9, सॉरी 6 में से दोगे 4, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ पे दोस्तों 2 में से गया 1, ऊपर से उतारेंगे 0। अब ये देखो ये 9 पे जाएगा, किस पे जाएगा, 9 पे जाएगा। आपको पता है कितने पे जाएगा दोस्तों, 9 पे जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसको 10 से भी गुना करते हैं तो 18,280, ये 17,420, तो 9 के आसपास ये 9 पे जाएगा ये। तो जब ये परसेंटेज में आएगा, इसको कन्वर्ट करोगे, बटे में 100 लगाओगे तो ये 0.19 समथिंग ऐसे बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, एक कंपनी द्वारा उत्पादित दोषपूर्ण उत्पादों को प्रति वर्ष 2015 एवं 16 में क्रमशः 10% एवं 9% था। कंपनी द्वारा उत्पादित दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत दोस्तों क्या था, 2015-16 में 10% और 9% था। इन दोनों वर्षों में मिलाकर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या दोस्तों कितनी थी, 5200 थी। कंपनी ने वर्ष 2015 की अपेक्षा 2016 में 20% अधिक उत्पादन किया, तो वर्ष 2016 में निर्मित उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्लू पॉइंट क्या है क्वेश्चन का, ये है 2015 की अपेक्षा 2016 में 20% अधिक उत्पादन किया दोस्तों। ये 2015 मान लो, ये 16 मान लो, तो 20% ज़्यादा किसमें किया, यहाँ 5x किया तो यहाँ किया 6x कह सकते हैं। अब यहाँ देखो आप निकाल सकते हो दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या, तो यहाँ 5x दोस्तों कितने थे, 10% थे, 1/10 इसका, प्लस यहाँ 6x थे दोस्तों, 6x का कितना, 6x का 9%, 9/100, दिस इज इक्वल प्लस दिस, और इनकी संख्या है 5200। तो यहाँ से अगर मैं इसको 10/100 ही कर लेता हूँ तो 100 तो एलसीएम में आएगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आएगा 50x प्लस 9 × 54, 50 और 54 दोस्तों 104x की वैल्यू 5200 गुना 100, तो काटेंगे 2 पे कटेगा, और इसको 10,000 को 2 पे काटेंगे दोस्तों क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 5000। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो 2 पे काटा 52 दूनी, हाँ 2 पे काटा दोस्तों 52 दूनी 104, 2 और ये 2 से फिर काटेंगे 10,000 बच गए थे, 10,000 का आधा 5,000, x की वैल्यू 5,000 आई। तो यहाँ पे 2015 में 25,000 और यहाँ पे 30,000, 5,000 से गुना करेंगे, 2016 में उत्पादन क्या है 30,000। तो आपने 2016 में निर्मित उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही संख्या है 30,000, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, एक दुकानदार ने सोमवार को एक वस्तु को 30% की छूट पर बेचा, मंगलवार को उसने उसी प्रकार की दूसरी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा एवं 180 रुपये अधिक अर्जित किया। तो दोनों वस्तुओं पर उसने 80% लाभ प्राप्त किया, तो प्रत्येक उत्पाद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 30%, यहाँ पे 20%, ठीक है, और दोनों से यहाँ पे इतनी छूट दी और यहाँ पे इतनी, और कहता है बेचा एवं 180 रुपये लाभ क्या किया, इसने अर्जित किया, सॉरी जब इसने इतनी छूट में बेचा दोस्तों 180 रुपये अधिक अर्जित किए। यहाँ पे छूट क्योंकि कम दी है इसने, यहाँ ज़्यादा दी थी, तो इन दोनों का गैप क्या आएगा 10%। तो 10% की वैल्यू 180, तो 1% की वैल्यू दोस्तों 18, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी 1800। अब 1800 क्या है, 100% मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है दोस्तों 1800 हमारे पास। अब सीपी निकाल लेंगे यहाँ से, मान लो एक का सीपी कुछ भी मान लो, वाई मान लेते हैं, एक वस्तु का सीपी वाई है दोस्तों, 2 का क्या होगा 2y होगा सीपी, और प्रॉफिट पे कितना बचता है, यहाँ से एसपी आएगा 180%, तो इसका 180/100, ये एसपी है दोस्तों, और यहाँ से भी एसपी निकाल लेंगे। 1800 की चीज थी, पहली छूट थी 30% की छूट थी दोस्तों, 30% की, तो बेचेगा इसका 70/100 में, प्लस 1800 पे फिर छूट थी 20% की, बेचेगा इसका 80/100 में। तो यहाँ से देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 18 7 126, 1260 और 18 8 144, 0 0 एक कैरी, 4 2 6 1 7, ये आएगा 2700। तो सारा ये 2700 के बराबर है क्या, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, 18 दूनी 36/10, 36y/10 बराबर है 20, तो 9 चौका 36,
9 3 27 300। 300 दोस्तों इसको काटेंगे, 300 का आधा करेंगे 150, 150 का आधा 75, और 75 की 10 से गुना करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी 750। और वाई क्या था? कॉस्ट प्राइस प्रत्येक वस्तु का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, किसी कंपनी XYZ लिमिटेड में विकास विभाग में 160 कर्मचारी एवं विपणन विभाग के 40% कर्मचारी एवं विपणन विभाग में 40 कर्मचारी कार्यरत थे। विकास विभाग के 25% कर्मचारी निकाल दिए गए। विकास विभाग में लगभग कितने प्रतिशत कर्मचारी अभी भी कार्यरत हैं? अब आपको बताना विकास विभाग में लगभग कितने प्रतिशत कर्मचारी अभी भी कार्यरत हैं। दोस्तों देखो टोटल 160 थे, 160 में से 40% क्या है? कर्मचारी विपणन विभाग में है। तो विपणन विभाग के अलावा दोस्तों और कहते हैं 40 कर्मचारी कार्यरत थे, तो ये निकाल देता हूं मैं कौन से? ये वाले कर्मचारी 40%। तो बचेगा कितना दोस्तों? इसका 60%, तो ये आएगा 1696। और कहते हैं विपणन विभाग में कहते हैं विकास विभाग के 25% कर्मचारी निकाल दिए गए। ये आना चाहिए दोस्तों, थोड़ा लैंग्वेज में एरर है। विपणन विभाग के 25% कर्मचारी निकाल दिए गए, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 40 थे टोटल विपणन में, इसके 25% 1/4 10 निकाल दिए दोस्तों, बचे कितने? 30। तो टोटल कितने रह गए अब? 126। और कार्यरत कितने दोस्तों? विकास विभाग में लगभग कितने प्रतिशत कर्मचारी अभी भी कार्यरत हैं? विकास विभाग में देखो विपणन वाले निकाल दिए, विकास में कितने बचे? 96। तो ये आपको निकालना है। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा ये आपको बताना है। अब इसको सोल्व करो। अगर मैं इसको काटता हूँ, इसको काटो दोस्तों इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। या इसने परसेंटेज हटा के वैल्यू निकाली है, तो सीधा 96 को भाग कर दो 126 से। तो 96 को 126 से भाग करेंगे, पहले इसको काटो, तो इसको काटेंगे ये आएगा 48, ये आएगा 63। 3 पे काटोगे दोस्तों ये आएगा 21, 3 पे काटेंगे ये आएगा 16, 16/21, ठीक है। 16 को अब 21 से भाग करो तो 0 पे जाएगा, पहले यहाँ लिख देता हूँ 0 पॉइंट, ठीक है। फिर 21 7 147, फिर 7 पे जाएगा तो 0.7 समथिंग आएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, परसेंट चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो दोस्तों ये 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 2 है, तो पावर मल्टीप्लाई में तो सीधी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगी दोस्तों? 6 की पावर 3 और 2 5, 5 तो ये हो जाएगी, और ये भाग करेंगे 6 की पावर 2 बचेगा, माइनस हो जाएगी ऊपर, तो 3 और 2 5 तो ये थी, और 2 ये 5 और 2 6 की पावर 7 आएगा। तो यहाँ से 6 की पावर x की, तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 7 आएगी। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 81, एक व्यापारी 224 सेबों को बेचकर 2688 रुपये लाभ प्राप्त किया। उसने पाया कि उसमें से 10-12% लाभ हुआ, ठीक है, एवं उसने पाया कि 12% क्या हुआ दोस्तों? लाभ हुआ। 168 सेबों को का कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 26 88 224 सेबों को लाभ हुआ, तो एक सेब पे दोस्तों कितना लाभ होगा? बटे में डिवाइड कर देंगे इसको, तो इसको काट दो, 4 पे काटेंगे, 4 पंजा 20, 4 छिका 24, 4 छिका 24, 2 4 7 28 और 4 दूनी 8। अब इसको भी काटो आगे, 8 56, इसको काट दें दोस्तों, 8 64 बचेगा 3, 8 चौक 32, 7 पे काटेंगे, 7 पे 12 84, ठीक है। तो इसका मतलब एक सेब पे दोस्तों कितना? 12 रुपये का लाभ होता है एक सेब पे, और ये 12 रुपये किसके बराबर है? 12% के बराबर है। तो 1% की वैल्यू दोस्तों 1 के बराबर होगी, 100% की वैल्यू 100 के बराबर होगी, ठीक है। तो 100% मतलब कि एक सेब का मूल्य 100 रुपये होगा दोस्तों। सीपी तो 168 का क्या होगा? सीपी 168 गुना 100 ये हो जाएगा। एसपी बताना है, प्रॉफिट कमाता है 12% का, तो इसका 112/100 आपको निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 168 की गुना करनी है 112 से, तो 2 8 16, लास्ट डिजिट दोस्तों 6 आएगा। अगर हम लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये 12 है और ये 68 है। 68 की गुना 12 से करोगे दोस्तों, लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो, 8 दूनी 16, एक कैरी ये आएगा, 6 दूनी 12 और 8 20 और 21, 20 और 21 2 कैरी 6 कम 6, ठीक है। तो लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास आती है दोस्तों क्या? 16 आता है लास्ट की 2 डिजिट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82, एक दुकान में चॉकलेट 15% की छूट पर एवं बिस्कुट 25% की छूट पर उपलब्ध है। चॉकलेट का अंकित मूल्य बिस्कुट के अंकित मूल्य का 60% है, तो चॉकलेट का विक्रय मूल्य बिस्कुट के विक्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? दोस्तों अब देखो चॉकलेट का अंकित मूल्य
बिस्कुट के अंकित मूल्य का 60% है। ये बिस्कुट है दोस्तों, ये है चॉकलेट, ठीक है। अब चॉकलेट का अंकित मूल्य बिस्कुट के अंकित मूल्य का क्या है दोस्तों 60% है, तो बिस्कुट का 100 मान लो तो चॉकलेट का क्या होगा 60 होगा। ये एमपी का रेशियो है। अब एक दुकानदार में चॉकलेट 15% की छूट पर, ठीक है, चॉकलेट 15% की छूट पे दोस्तों चॉकलेट कितने मिलता है, इसका 15% की छूट, इसका 85/100 में, इसका एसपी ये हो गया। और इसका एसपी क्या होगा दोस्तों, ये 25% की छूट पे मिलता है, तो इसका एसपी हो गया सीधा 75/100, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो निकाल लेता हूँ मैं, सीधा आपको परसेंटेज में बताना है। अब जीरो से दोस्तों ये जीरो भी कैंसिल, तो ये 750 था और ये था 85 × 6। अब 5 पे काट दूंगा इसको, 150 आएगा, 5 पे काटूंगा इसको 17, 17 छिक्का 102 और ये आएगा, ये है 150। अब आपको बताना है 3 पे काट दूँ, 3 पंजे 15, 50 आएगा, 3 पे काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौके 12, 34, आगे भी कटेगा, फिर ये 25, ये 17, अब आगे नहीं कटेगा। अब आपको बताना है ये दोस्तों जो विक्रय मूल्य आया ये बिस्कुट का था, ये बिस्किट का, ये चॉकलेट का। अब आपको बताना है चॉकलेट का विक्रय मूल्य बिस्कुट के विक्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, तो दोस्तों ये 8 कम है, किससे, बिस्किट से, तो 8/25 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये आएगा देखो, या इसको सीधा 100 बना दो दोस्तों। आप परसेंटेज में चाहिए आपको तो इसको 100 मत लगाओ, 400 ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे, 32/100 क्या आएगा 0.32, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, 3 वर्ष पूर्व हर्षल एवं अनवी की उम्रों का संगत अनुपात 5:4 था। एवं आज से 6 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 8:7 हो जाएगा, तो अनवी की उम्र क्या है दोस्तों। 3 वर्ष पूर्व जो अनुपात था इनका, 3 वर्ष हर्षल एवं अनवी, हर्षल और अनवी, इनका जो आयु का रेशियो था 3 वर्ष 5:4 था। अब आज से 6 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद जो आयु का रेशियो क्या है दोस्तों, ये 8:7 है। तो ये गैप हमेशा सेम करते हैं, ऑलरेडी गैप देखो 3 का है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना गैप आया, 3 और 6 9 का, ठीक है, 9 का गैप आया 9 वर्ष का। तो 9 वर्ष बराबर है 3 यूनिट के, 3 यूनिट की वैल्यू 9 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 3 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 3 वर्ष के बराबर होगी। तो आपको बताना क्या है अनवी की वर्तमान उम्र, अनवी की दोस्तों 3 साल पहले की थी, 3 चौके 12 थी, 12 थी, और 3 साल बाद प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 84, एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 2 अंक कम हो गए, एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 2 अंक कम हो गए यदि 52 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अंक शामिल नहीं किए गए। यदि एक नया विद्यार्थी जो परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था को शामिल करने पर औसत अंक 6 अंक कम हो गए, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों के आरंभिक औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों इसको करने का यही तरीका है, मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी n थे और औसत क्या है दोस्तों x है, तो सम क्या होना था nx, मान लो, ठीक है। अब कहता है एक विद्यार्थी दोस्तों कम हो गया n-1 और औसत क्या हो गया दोस्तों 2 से कम हो गया, तो ये होगा x-2। यहाँ पे अगर मैं ये दोस्तों ये सम किसके बराबर होता है, अगर मैं ये 52 है जो गया है इसमें ऐड कर देता हूँ, तो दिस इक्वल टू, देखो 52 की कमी हुई थी दोस्तों, ये बंदा गया था जिसका 52 अंक प्राप्त किए उसने, ठीक है, शामिल नहीं किया गया था इसको, तो इसका मतलब इसको शामिल कर देता हूँ, ये सम इसके बराबर होगा, ये सम इसके बराबर होगा, तो यहाँ से nx बराबर होगा, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे ये आएगा nx माइनस के 2n और ये दोस्तों आएगा माइनस के x प्लस के 2 प्लस 52। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, देखो nx से nx कैंसिल हो जाएगा, nx से nx कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और ये माइनस का x उस साइड जाके प्लस का, और ये प्लस -2n भी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, x + 2n, x + 2n बराबर है 54। अब क्या हुआ दोस्तों, अब शामिल किया है, ठीक है, सेम कंडीशन लगाएंगे, अगर एक बंदा शामिल कर लिया तो अब सम क्या होना चाहिए, nx बराबर होना चाहिए n+1, और औसत में कितने का इंक्रीज हो गया, अच्छा कहते हैं एक नया विद्यार्थी जो परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था को शामिल करने पर औसत 6 अंकों से कम हो गया दोस्तों, पहले जो शामिल नहीं हुआ था उसको शामिल करने पे एक एक्स्ट्रा आ गया n+1 हो गया विद्यार्थी, और औसत कितना 6 से कम हो गया, ठीक है, औसत 6 से कम हो गया, तो ये कह सकते हैं, तो दिस सम किसके बराबर होगा, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये भी nx के बराबर होगी, तो यहाँ से nx बराबर दिस
तो इसकी वैल्यू भी ऐसे करेंगे NX माइनस 6n प्लस के x माइनस 6। अब ये आएगा हमारे पास, ये उस साइड जाके हमारे पास ये आ जाएगा दोस्तों NX प्लस x माइनस 6n माइनस 6 बराबर है NX। ठीक है, तो NX से तो NX कैंसिल हो जाएगा। ये x दोस्तों इस साइड ही रखते हैं, ठीक है, और ये 6 उस साइड ले जाते हैं, तो ये होगा x माइनस 6n बराबर है 6 के। एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, x माइनस 6n बराबर है 6 के। अब इन दोनों से हमें सोल्व करना है, मतलब हमें निकालनी है n की वैल्यू। अगर इसको दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 होगा, ठीक है, 3x प्लस x 4x होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 162 प्लस 6 168 बराबर 4x, तो x की वैल्यू आएगी 4 चौकी 16 4 दूनी 8 42। x क्या था स्टार्टिंग में जो औसत था, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 में दोस्तों कहता है 9 किलोग्राम 8 किलोग्राम और 1 किलोग्राम चाय की औसत कीमत 41 रुपये है। औसत कीमत 41 रुपये है। 9 किलोग्राम चीनी की औसत कीमत 37 रुपये है। 8 किलोग्राम चावल की कीमत औसत कीमत 35 रुपये है। तो 5 किलोग्राम चाय की कीमत ज्ञात कीजिए। 5 किलोग्राम दोस्तों चाय की कीमत आपको बतानी है। देखो 9 और 8 17 और 1 18, 18 का जो औसत है 41 है, तो ये टोटल कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे कितने रुपए होंगे, इनका टोटल प्राइस हो जाएगा 18 कम 18 एक कैरी 18 चौक 72 1 73 738। अब इसका 37 गुना 9 कर दो तो 370 होता है 10, तो 370 माइनस 10 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 370 माइनस 37 करेंगे 370 में 37 333। इसका प्राइस आएगा 9 किलो चीनी का 333। 8 किलोग्राम दोस्तों 35 के हिसाब से चावल का कितना आ जाएगा, 35 का डबल 70 70 7 चौक 28, इसका आ जाएगा 280। इन दोनों को जोड़ के 3 8 3 11 एक कैरी 613 इसमें से माइनस कर देते हैं। 8 3 में से 8 में 3 गया 5, 3 में से गया 2 1। ये आई है जो हमारे पास किसकी कीमत आई है दोस्तों, ये आई है हमारे पास 1 किलोग्राम चाय की कीमत। 1 kg चाय की कीमत आ गई, आपको बतानी है 5 kg की। 5 से मल्टीप्लाई कर दो 125 की 5 से करेंगे 625। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको पी क्यू आर इनका योगफल निकालना है। इसको उठाऊंगा मैं, आर का 60% बराबर है 900, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। आर की वैल्यू डायरेक्ट आएगी, क्या आएगी 900 का 60%, 9 छिका 54 540। तो आर की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 500। ये आर का ये कहता है आर के 45% के बराबर, यदि आर का 60% बराबर है 900 तो पी क्यू आर का योगफल ज्ञात कीजिए। सॉरी हमने गलत कर दिया, आर का 60% दोस्तों 900 के बराबर है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आएगी, आर का 60% 900, तो आर का 1% दोस्तों बटे में 60 100% की वैल्यू, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 कैंसिल, 6 पे काटेंगे 15 आएगा, तो आर की वैल्यू आएगी 1500। अब कहते हैं क्यू का 125%, आर की 45% के बराबर है दोस्तों। क्यू का 120% बराबर है किसके दोस्तों, 1500 के 45% के बराबर। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो ये 125 नीचे आएगा बटे में, तो क्यू की वैल्यू आएगी, इसको काटो 5 पे 5 नहीं 45, 5 पे काटेंगे दोस्तों 25, 25 चौका 100, 15 चौके 60, 9 छिका 54, तो क्यू की वैल्यू आएगी 540। आर की वैल्यू 1500, क्यू की वैल्यू 540। अब देखो पी हो गया, ये क्यू हो गया, अब पी का और निकालो। पी का 50% क्यू के 30% के बराबर है। पी का 50% दोस्तों, पी का 1/2 50% 1/2 बराबर है क्यू के 30% के बराबर। क्यू की वैल्यू क्या है दोस्तों 540 का 30% मतलब कि 3/10 0 से 0 54 दिया 162, 162 का डबल करोगे तो पी की वैल्यू आएगी 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 1 कैरी 2 3 सॉरी 2 1 2 1 3 324। अब इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, 1500 और 540 जोड़ेंगे 1500 में, तो ये 2040 प्लस
दोस्तों 2040 में ये जोड़ना है आपको, तो ये आएगा 4 6 3 2364। तो इनका सम होगा 2364, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, एक रेलगाड़ी की गति कार की गति से 20% अधिक है। रेलगाड़ी एवं कार स्थान ए से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं। हम ए से 75 किलोमीटर दूर स्थान बी पर एक ही समय पहुंचते हैं। रेलगाड़ी यात्रा के दौरान स्टेशनों पर 12.5 मिनट रुकी। यदि रेलगाड़ी की चाल कार की चाल से 25% अधिक हो तो यह गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लेगी। मान लेते हैं दोस्तों रेलगाड़ी की गति 20% अधिक है, ये रेल है, ये कार है, किससे, कार से 20% अधिक है रेलगाड़ी की गति। एक रेलगाड़ी की गति कार की गति से 20% अधिक है, तो इसकी 5x है, तो इसकी गति है 6x, मान सकते हैं ऐसे। अब एक ही समय पे पहुंचते हैं, लेकिन वो रेलगाड़ी 12.5 मिनट तक रुकती है, तो यहाँ से डिस्टेंस दोस्तों कितना, 75 किलोमीटर दूर एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। तो टाइम कैसे निकालेंगे, स्पीड डिस्टेंस बटे में स्पीड। इसकी स्पीड क्या है दोस्तों, ये है 5x। ये टाइम बराबर होना चाहिए, इतना टाइम लेगी, और ये सेम टाइम लेती है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की 75 कवर करेगी, स्पीड है 6x, लेकिन ये क्या है 12.5 मिनट रुकती है। 12.5 मतलब 25/2 लिखेंगे इसको, और ओवर में कन्वर्ट करेंगे। ये टाइम इसमें ऐड करना होगा। देखो ये तो टाइम उसका चलने का, लेकिन रुकने का इसमें ऐड करना होगा। दिस टाइम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये टाइम क्या है, बराबर है दोस्तों, इसने ही कहा है। यदि रेलगाड़ी की चाल कार की चाल से 25% अधिक हो तो यह गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लेगी। ये दोस्तों दूसरी कंडीशन है, ठीक है, इसको बाद में यूज करेंगे, पहले x की वैल्यू यहाँ से निकालो। तो ये आएगा 5 पे काटो 15/x, ये आएगा दोस्तों 3 दूनी 6, 3 पंजे 3 पे काटेंगे दोस्तों 25 3 25/2x, और ये सारा आएगा 5 पंजे 25, 5 पे काटेंगे 12 आएगा, और ये आएगा 5/5 5 पंजे 25, 5 पे काटा 12 दूनी 24, 5/24। तो इसको उस साइड ले जाओ, ठीक है। तो 15/x माइनस करोगे 25/2x, तो एलसीएम सारे का 2x आएगा, ये आएगा 15, ये 15 दूनी 30, सॉरी एलसीएम 2x, 15 दूनी 30, और ये आएगा दोस्तों 25। तो ये आएगा 5/2x बराबर है 5/24 के, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1/2x, 2 से काटेंगे 12, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 12। तो x की वैल्यू 12 है, तो कार की स्पीड आएगी दोस्तों 60, कार की स्पीड 60 आ गई। तो रेलगाड़ी की नई स्पीड क्या होगी, ठीक है, इसकी आएगी x की वैल्यू 12, 12 6 72। रेलगाड़ी की नई स्पीड दोस्तों कहते हैं कार की स्पीड से 25% अधिक है, तो रेलगाड़ी की नई स्पीड आएगी, इसका 25% मतलब 1/4, इसका 5/4 हो जाएगी। तो 4 पे काटो 15 पंजे 75, तो रेलगाड़ी की नई स्पीड आएगी 75 किलोमीटर पर आवर। अब 75 कवर करना है 75 की स्पीड से, तो 1 घंटा तो ये लगेगा सीधा, और 12.5 मिनट के लिए वो रुकती है, तो टाइम लगेगा 1 घंटा 12 मिनट 12.5 मिनट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, 1 - 1/2 1 - 3/2 1 - 1/4 डैश 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 1 - 1/100 दोस्तों, इसकी पावर है माइनस के 0.5। देखो इसको जब सोल्व करोगे ना, ये आएगा 1/2, ये आएगा 3 - 1 2/3, ये आएगा दोस्तों ऐसे ही 3/4, ये डैश डैश लास्ट वाली टर्म आएगी 100 - 1 99/100। अब ये सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, 1/100 की पावर माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। तो दोस्तों यहाँ से कह सकते हैं हम, तो 1 ये उल्टा कर देंगे इसको, तो 100 की पावर दोस्तों क्या आएगी 1/2, मतलब कि 100 का रूट ये आएगा 10। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89, 10 पुरुष किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। पहले काम से 5 गुने काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। दोस्तों 10 पुरुष 15 दिन में करते हैं, काम मान लो 1 है। अब कहते हैं मान लो M2 है, जो पुरुष ने पूछे कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, और काम करवाना है कितने दिन में, 10 दिन में, और इसका काम का कितना है 5 गुना, 1 था ये 5 है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास 10 से 10 कैंसिल, 15 पंजे 75, तो M2 की वैल्यू होगी 75, मतलब कि कितना टाइम लगेगा 75 दिन, सॉरी 75 पुरुष। क्वेश्चन नंबर 90, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन 64 है दोस्तों।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन अगर 64 है घन का तो भुजा क्या आएगी दोस्तों, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, भुजा आएगी 4। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, 16 6 96। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, ए एवं बी एक काम को 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए करता है 20 दिन में, ये करता है 30 दिन में। टोटल काम दोनों, इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं दोस्तों। ये एक दिन में 3 करेगा, ये 2 करेगा। ठीक है, एकांतर दिनों में काम करते हैं, पहले ये आएगा 3 करेगा, ये आएगा 2 करेगा, मतलब 5 काम होगा 2 दिन में। काम कितना कराना है 60, तो 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से, 12 दूनी 24, टाइम लगेगा 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 92, 15% के 5% के 2 क्रमिक छूटों के समक्ष एकल छूट है। 15 और 5 की इफेक्टिव रेट आपको छूट बतानी है। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं, 15 करेंगे प्लस 5 माइनस 15 गुना 5 75/100 इंटू में 100 7 में परसेंटेज। तो 20 माइनस करना है दोस्तों आपको 75/100 मतलब 0.75%, 20% में माइनस करना है तो बचेगा हमारे पास 19.25%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार 9 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, तो 9 छिका 54, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, रमन ने 100 मेज खरीदी सभी समान क्रय मूल्य पर, उसने 40 मेज 20% के लाभ पर, 20 मेज 10% के लाभ पर। देखो दोस्तों 40 मेज, 100 मेज खरीदी उसने, 40 मेज है जो यहाँ पे प्रॉफिट कमाया उसने 20% का, 40 में 20% के लाभ पर, 20 में 10% के लाभ पर, 20 में कमाया 10% का लाभ, तथा शेष क्रय मूल्य पर बेची। तो शेष दोस्तों किस पे बेची उसने, ये 40 मेज बच गई, 40 बेची उसने सीपी पे, मतलब कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है। अब कहते हैं यदि उसने सभी मेजों पर 12% का लाभ कमाया, सभी मेजों पे दोस्तों उसने टोटल 100 थी, 100 पे कमाया 12% का प्रॉफिट, तो 248 रुपये अधिक प्राप्त करता है। तो वो 248 रुपये क्या करता है, अधिक प्राप्त करता है। प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सीधा मैं विक्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं टोटल मेज क्या है दोस्तों, प्रत्येक मेज टेबल का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, और टोटल 100 का दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 का 100x हो जाएगा टोटल क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पे 40 मेज पे, ठीक है 40 मेज पे क्या करना है उसने दोस्तों, टोटल ए का मूल्य x है, ठीक है 100 का 100x हो जाएगा। 40 मेज का दोस्तों 40x हो जाएगा, और इस पे कमाया इसने 20% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे टोटल उसका जो प्रॉफिट होगा, ठीक है तो ये होगा इसका, अगर एस पी निकालें तो 120% निकालेंगे इसका, 120% मतलब कि सॉरी 120/100 निकालेंगे तो इसका 6/5, तो 5 × 4 8 × 48, ये होगा 48x, प्लस वैसे ही 40 मेज फिर 20 मेज, 20 का 20x का 10% लाभ पे इसका 11/10, तो ये होगा 11 दूनी 22x, प्लस दोस्तों यहाँ सीधा सीपी पे बेच दिया, इसकी कीमत होगी 40x। ठीक है, टोटल एसपी होगा ये, और ये टोटल एसपी किसके बराबर है, ये टोटल एसपी होगा कितना होगा, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 48 12 70 40 110, 110x होगा, 110x में, और कहता है वह 240 पे अधिक प्राप्त करता है। अगर मैं इसमें 110 में दोस्तों 248 और जोड़ दूँ, इसमें 248 और जोड़ दूँ, तो ये ओवरऑल प्रॉफिट के बराबर होगा, ओवरऑल एसपी के बराबर होगा। जब 12% कमाएंगे तो ये होगा 112x के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ दोस्तों 110x माइनस हो जाएगा, 2x के बराबर आएगा 248, तो x की वैल्यू आएगी 12 4 124। तो x क्या था, एक बेच का सीपी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, 3 पुरुषों आलोक अंकित अर्चित ने आपस में 6 4 6 7 के अनुपात में कुछ धनराशि साझा की। यदि अर्चित आलोक को 400 रुपये देता है एवं अंकित आलोक को 300 रुपये देता है, तो आलोक एवं अर्चित के पास धनराशियों का अनुपात 3:6 हो जाएगा। तो अर्चित का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों अर्चित, आलोक, अर्चित, तो लिख लेता हूं मैं आलोक, अर्चित, और दूसरा बंदा कौन है, आलोक है, सॉरी अंकित है, फिर अर्चित है, ये मान लो अंकित है और ये है अर्चित। इनका जो रेशियो है, ये है रेशियो है 4
6 7 एक्स में मान लो एक टाइम के लिए। अब कहता है यदि अर्चित आलोक को 400 रुपये देता है, ठीक है, और रेशो किसका बचता है दोस्तों, रेशो बचता है, तो आलोक और अर्चित के पास, ठीक है, आलोक और अर्चित के पास इतने पैसे बचेंगे। तो अब कहता है कि अर्चित आलोक को कितने 400 रुपये देता है, उसको अर्चित देता है आलोक को 400 रुपये, तो इसके पास तो 700 x माइनस 400 होंगे और इसके पास बच जाएंगे 400 x प्लस 400। एवं अंकित आलोक को 300 रुपये देता है, अंकित देता है आलोक को 300 रुपये, तो अंकित देता है दोस्तों आलोक को, इसके पास 6x माइनस 300, तो इसके पास हो जाएंगे 300 और ऐड हो जाएंगे। अब कहते हैं एवं अंकित 300 देता है आलोक और अर्चित के पास धनराशि का अनुपात, आलोक के पास दोस्तों कितना होगी 4x प्लस 4 3 700, 4x प्लस 700, और इसके पास कितनी हो जाएगी अर्चित के पास दोस्तों 7x माइनस 400, और ये रेशियो 3:4 हो जाता है आलोक एवं अर्चित के पास। तो अर्चित का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से 4 चौकी 16x प्लस 2800 बराबर होगा, ठीक है, 3 7 21x माइनस के 1200। अब दोस्तों ये x इस साइड जाके माइनस होगा, 16 में से 21 में 16 गए 5x बचेगा, किसके बराबर, ये 1200 ऐड हो जाएगा 4000 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी 8 पंजे 40, x की वैल्यू आएगी 800। तो आपको बताना अर्चित का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अर्चित का हिस्सा देखो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या है 800 है, अर्चित का हिस्सा कितना है स्टार्टिंग में 7x की वैल्यू क्या आएगी 58 56 5600, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और उसकी चौड़ाई 30% अधिक है, ठीक है, लेंथ है दोस्तों ये है ब्रेथ, तो लंबाई है चौड़ाई से 30% अधिक, ये 10x है दोस्तों, ये है 13x। यदि लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर दोस्तों कितना है 12 है, ठीक है, इनका अंतर क्या है दोस्तों 12 है, तो इनका अंतर 3x की वैल्यू है 12, तो एक यूनिट की वैल्यू x की कह सकते हैं वैल्यू आएगी 4 3 चौके 12। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल होगा दोस्तों कितना लंबाई गुना चौड़ाई 130 x स्क्वायर होगा, x की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 13 करेंगे तो ये आएगा 16 0 0 16 3 48 4 16 कम 16 4 20 2080, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, अमित मनोज से 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्षों के लिए उधार लेता है। अमित लेता है किससे, मनोज से। मनोज शर्त रखता है कि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 8%, ठीक है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज के लिए कहता है मनोज शर्त रखता है कि पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 8% एवं दूसरे वर्ष के लिए 10% रहेगी। अमित को अपना कर्ज चुकता करने के लिए 2 वर्ष के अंत में कितने धनराशि अदा करनी होगी। दोस्तों देखो पहले वर्ष के लिए रेट है 8%, 12,000 की राशि ली, पहले साल के लिए रेट है 8%, तो इसका 8% निकालेंगे तो ये आएगा 8/100, 12/96,960 रुपये। और दूसरे साल की बात है तो रेट है 10% दोस्तों, तो 10% इसका 1/10 निकालेंगे तो ये 1200 आएगा, और इसका भी 1/10 निकलेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है 96 आएगा, ठीक है। तो 12,000 तो देगा ही देगा, वो एक्स्ट्रा कितना देगा 12 और 9 2160 प्लस 96 2260 माइनस 6 कर दो दोस्तों, सॉरी 4 कर दो, तो 2260 माइनस 4 2256, ठीक है, 2256 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 14,256, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 98, रमन ने 48,600 रुपये की कुल धनराशि 2 योजनाओं ए एवं बी में निवेश किया। दोनों योजनाओं वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज अदा करती हैं। योजना ए 60% प्रति वर्ष एवं योजना बी 40% प्रति वर्ष ब्याज देती है। यदि 3 वर्ष के बाद ए एम बी निवेशों का मूल्य दोस्तों कितना हो गया 5:3 है, 5:3 के रेशियो में है, तो योजना बी एवं ए के आरंभिक निवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो 3 वर्ष के बाद अनुपात ये है, तो योजना मान लेते हैं प्रिंसिपल इसका एक का P1 है, इसका है P2, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, रेट है 60%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 160/100, और ये हो जाएगा दोस्तों रेट है 40%, 140/100 इतना हो जाएगा। और कितना 3 साल की बात है तो इसकी पावर n, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट का रेशियो। अब यहाँ से देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इसको काटेंगे ये आएगा
7 का क्यूब P1/P2। अब देखो 8/7 का क्यूब है ये P1/P2, तो 8 का क्यूब 512, तो 512 की मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, नीचे कर दिया सीधा, मैं नीचे लेके गया। 7 का क्यूब दोस्तों होता है 343, 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे 343 से, तो ये रेशियो आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, ये P1/P2 का रेशियो आएगा, तो ये आएगा हमारे पास, देखो 5 दिए 15, 5 दिए 15, या कह सकते हैं 5 दिए 15। आपको बताना है किसका रेशियो बताना है, बी और ए का, तो उल्टा करना आपको। ठीक है, उल्टा करना है, मतलब कि ये वैल्यू नीचे लिखनी है, ये ऊपर लिखनी है। तो ये आएगा 512 को 3 गुना 1536, तो पहली आएगी 1536, दूसरी वैल्यू आएगी 343 की 5 से गुना करोगे दोस्तों, एक ही वैल्यू जो 1536 है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। हमें जरूरी नहीं है कि पूरा कैलकुलेट करें, ऑप्शन देख के आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, एक व्यक्ति अर्धवार्षिक रूप से सूचित 12% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 15,000 रुपये उधार लेता है। पहली छमाही के अंत में 5400 रुपये अदा करता है। अपना संपूर्ण कर्ज अदा करने के लिए वर्षांत में, ठीक है, वर्षांत में मतलब वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली धनराशि की गणना कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो देखो रेट क्या है, हाफ अर्ली है, तो 6% हो जाएगी। तो यहाँ से 15,000 रुपये उसने उधार लिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 106/100 हो जाएगा इसका। अब इसमें से कितने पैसे दे दिए उसने, 5400 दे दिए, तो जो अमाउंट बचेगा अब इसका फिर आपको निकालना पड़ेगा 106/100, ये आएगा हमारा आंसर। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 106 की दोस्तों गुना करनी है 150 से, तो अगर 150 का मैं डबल कर दूंगा 300 आएगा, और इसका आधा कर दूंगा 53 आएगा। 53 तिया दोस्तों कितना होता है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 15,000, ठीक है, 900 आएगा, और इसमें से 15,400 माइनस करेंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा हमारे पास 5,400, पहले 5,000 माइनस कर दो, 10,900 में से 400 के 10,500। अब 10,500 का आपको निकालना है 106/100, तो इससे भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका डबल कर दूंगा दोस्तों, 105 का डबल 210, गुना करना है 53। अब जीरो 21 दिए 63, 6 कैरी 21 पंजा 105 और 6 111, तो ये आएगा 11,130। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100, 2,464 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले एक गोले, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है दोस्तों गोले का, 2,464 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले एक बड़े गोले को पिघलाकर 3 छोटे गोलों में डाला जाता है। यदि तीनों गोलों में से 2 गोलों की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आपको पता होना चाहिए 4πr², 4πr², पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू हमें नहीं पता, और ये किसके बराबर है, ये है 2464 के बराबर, 2,464 के बराबर। दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ 22 से काटता हूँ दोस्तों, सीधा काटो, 22 पे काटेंगे, 22 से कम 22 बचेगा 2, 22 से कम 22 बचेगा 4, 22 दूनी 44, ठीक है। अब इसको 4 से फिर काट दो, ये आएगा 4 दूनी 8, 4 8 32, 28 गुना 7 करोगे दोस्तों, तो इसको लिखेंगे 7 गुना 4 गुना 7 है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू दिस है, तो आर की वैल्यू इसका रूट करेंगे, 1 7 बन जाएगा, 1 2 बन जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी 14। कैपिटल आर की वैल्यू, बड़ा जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी आई दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसने क्या किया है, ये कहता है कैपिटल आर की वैल्यू तो आ गई थी हमारे पास 14। अब कहते हैं दोस्तों यदि 3 गोलों में इसको पिघलाकर 3 गोलों में डाला जाता है, तो इसका मतलब हम वॉल्यूम इक्वल करते हैं, वॉल्यूम इक्वल करते हैं, तो यहाँ से 3 गोलों में 4/3 पाई, ये तो सब में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें होगा आर की क्यूब 14 का क्यूब, वॉल्यूम बराबर करते हैं, और इसमें होगा दोस्तों एक की त्रिज्या 11 का क्यूब है, प्लस एक की त्रिज्या दोस्तों 7 की क्यूब है, और एक की त्रिज्या आपको बताना है, ये मान लेते हैं आर की क्यूब। 4/3 पाई मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। अब 14 का क्यूब में से 11 क्यूब प्लस 7 का क्यूब, ये माइनस आपको करना है। 14 का क्यूब दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये होता है 27 44, 11 क्यूब 1331 होता है, आपको याद होना चाहिए 20 तक एटलीस्ट, और 7 का क्यूब 343, ये आएगा 3 और 1 4 7 6 1674, 1674 इसमें से माइनस करेंगे 0, 14 में से 7 गए 7,
14 में से 7 गए 0, 14 में से 7 गए दोस्तों 7, और 6 में से 6 गए 0, और 2 में से 1 गया 1, 1070। तो 1000 दोस्तों 70, इसका क्यूब रूट करेंगे, ये किसके लास्ट लगभग किसके बराबर आएगा, इसका क्यूब 1070 का क्यूब रूट करेंगे तो ये आएगा 10 पॉइंट समथिंग के बराबर, 10 पॉइंट समथिंग के बराबर। अगर इसको मैं 10 भी मान लेता हूँ ना, देखो ऑप्शन सारे थोड़े थोड़े आसपास हैं ऑप्शन, इसको अगर मैं 10 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ दोस्तों, इसको 10 मान लेता हूँ, तो आपको निकालना है तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 के साथ, और आर की वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग के आसपास है, तो इसको मैं मान लिया 10, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा 100। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, अगर मैं इसको 100 आएगा तो इसको काटने वाले पे मान लो, ये कटेगा 105 पे, तो 15, अगर इसको 105 मान लेता हूँ मैं, क्योंकि उससे थोड़ा बड़ा ही था, उसका दोस्तों बड़ा ही होता है, इससे स्क्वायर करेंगे तो 105 मैंने मान लिया, तो 5 पे काटूंगा 15 7 105 ही आएगा 15, 22 गुना 15 करेंगे दोस्तों, 15 का डबल कर दो 30, गुना 11 11 30 33 330 की गुना करनी है 4 से, 4 0 0 4 3 12, एक कैरी 4 3 12 13, 1320 के आसपास आएगा राइट आंसर ऑफ ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन थर्ड, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड, ध्यान रखिए आप।